नमस्कार। बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर, और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, लंबे समय के बाद बिहार के ऊपर बादल मानसून के पहुंच रहे हैं और हवाएं भी पहुंच रही हैं और बरसात भी कुछ जगहों पर शुरू हुई है। और कई ज़िलों में मुझे लगता है कि पिछले 48 घंटों के दौरान ठीक ठाक बारिश हुई होगी। कमेंट में आप बताइएगा कहाँ पर कैसी बरसात हुई है। और साथ में आने वाले कुछ दिनों के दौरान, यानी 4 से लेकर 10 अगस्त तक के दौरान इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसा मौसम रहेगा। तो ये जो सप्ताह होने वाला है, इस सप्ताह के दौरान भी कई ज़िले ऐसे होंगे बिहार में जहाँ पर बरसात की अच्छी संभावना है। फिलहाल अभी जो बिहार में बारिश है वो लगभग 40% कम है। और यहाँ पर आप देखिए, बिहार मुझे लगता है कि उन राज्यों में से है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़िले, अगर हम परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स या परसेंटेज ऑफ एरिया जहाँ पर कम बरसात हुई है उसकी बात करें, तो बिहार सबसे ऊपर इसमें आएगा। मुझे इस बार लग रहा है, जैसा हर बार से हो रहा है, हर बार बिहार पर मानसून का जो प्रभाव है, मानसून की जो बारिश है, उसका पैटर्न बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिहार में बारिश हर वर्ष कम हो रही है और बहुत ही असंतुलित जो वितरण है, बारिश का असमान वितरण है, वो अलग चुनौती पैदा कर रहा है, अलग चुनौती पेश कर रहा है किसान साथियों के लिए, बिहार के लोगों के लिए। इसमें 4 ज़िले दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कमी वाले हैं। सीतामढ़ी में 63% की कमी है बरसात में अभी इस समय तक। जहानाबाद में भी 63% की कमी है और भागलपुर में 61 और 60% की कमी है बांका में। तो ये 60 से ऊपर वाले डिफिशिएंसी वाले ज़िले हैं। और यहाँ सुपौल देखिए सामान्य है, 18% कमी फिर भी है, 10% कमी है लखीसराय में, और यहाँ सिवान में 1% की कमी है। तो सरप्लस यानी सामान्य से अधिक वर्षा वाला एक भी ज़िला 1 जून से लेकर के 4 अगस्त तक तो नहीं है। इस तरह की बरसात हुई है। और ये सारे जो लाल रंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर 20% की कमी है, तो कहीं 21, तो कहीं 45, तो कहीं 48, कहीं 50, इस तरह की स्थिति। 38, 51, 52, 45, 41 और यहाँ तक कि 21% कमी किशनगंज में है, जहाँ पर जुलाई में खूब बारिश हुई थी, कई बार बारिश हुई थी। उसके बाद भी यहाँ पर कमी है। 910 मिलीमीटर अच्छी बारिश होती है किशनगंज में और 718 मिलीमीटर हुई। तो मुझे लगता है कि ये कमी यहाँ पर किसानों को नहीं खल रही होगी, लेकिन जहाँ पर 200-300 मिलीमीटर होती है, 400 मिलीमीटर होती है, वहाँ पर जब कमी रहेगी 40-50% की, जैसे माफ कीजिएगा वैशाली का देखिए, 444 मिलीमीटर अब तक वर्षा होनी थी, हुई है 273। इसी तरह से अगर हम ये जो ज़्यादा कमी वाले क्षेत्र हैं यहाँ की बात करें, 396 होनी थी और 145 हुई है। तो ये स्थिति अगर रहेगी तो निश्चित तौर पर किसानों की मुश्किलें और आम लोगों की मुश्किलें बनी रहेंगी। और अब हम देखते हैं किस तरह की संभावना बिहार में दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, अनुमान ये है कि मानसून ट्रफ जो अब ऊपर पहुंच गई है और बिहार के रास्ते ये नागालैंड में जा रही है। पश्चिम में इसका जो सिरा है वो राजस्थान के अनूपगढ़ पर बना हुआ है, पूरब में मणिपुर पर थी और मणिपुर से उत्तर में पहुंची है। तो इसके प्रभाव से, इसके यहाँ पर टिके रहने से लगातार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का प्रवाह जो है गंगा के मैदानी बेल्ट पर रहने वाला है। और इसी वजह से अनुमान यह है कि कम से कम अगले 3-4 दिन, यानी 4 अगस्त आज है, तो 4, 5, 6, 7 अगस्त तक राज्य के अधिकांश जिलों में, चंपारण में भी, गोपालगंज में भी, और सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और शिवहर तथा सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, हाजीपुर और भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास से लेकर औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया तथा अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सभी जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल भी बनेंगे और रुक रुक करके हल्की से मध्यम बौछारें भी कई जगहों पर गिरेंगी। कहीं पर तेज़ बारिश भी हो सकती है, कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और भारी बारिश की संभावना भी कुछ जगहों पर इस दौरान रहेगी, इन 3-4 दिनों के दौरान। विशेष तौर पर पटना में हो सकती है तेज़ बारिश, सिवान और मुजफ्फरपुर में हो सकती है, दरभंगा में हो सकती है। मुझे याद है कि आज से लगभग 5-6 साल पहले, या 2020 से पहले चलें अगर हम, तो कई बार ऐसे हमने देखा है जब नेपाल और उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश होने के कारण बिहार में पहुंचने वाली जितनी भी नदियां हैं, कोसी समेत, कोसी और गंगा समेत, वो नदियां उफान पर होती थीं। और कई जगहों पर कोसी को इसीलिए बिहार का अभिशाप कहा जाता है, बिहार का काल कहा जाता है। तो कोसी नदी हमेशा उफनती थी, बहुत भारी बारिश बिहार में न होने के बाद भी ऐसा देखने को मिलता था। तो अभी फ़िलहाल वो स्थिति नहीं आई है, जहाँ तक अभी मैंने कोई खबर पढ़ी नहीं है। हुआ होगा तो मुझे नहीं आइडिया कि कहाँ पर क्या स्टेटस है, क्या लेवल है नदियों का। लेकिन
लेकिन बिहार में बारिश की कमी तो है, ये स्पष्ट रूप से विजिबल है। आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ, उसमें भी पता चलता है। तो ये जो 4 दिन होंगे, इस दौरान राज्य के कई जिलों में बरसात होगी। उसके बाद 7 के बाद 8, 9 और 10 के दौरान थोड़ी सी इंटेंसिटी कम होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद पूरे बिहार के ऊपर मानसूनी बादलों का बनना, हवाओं का चलना और रुक रुक करके रिमझिम बौछारों का पड़ना जारी रहेगा। इस समय बहुत भारी बारिश अगर किसी भी क्षेत्र में नहीं भी हो रही है तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सूखा मौसम, लगातार धूप वाला मौसम, ये नुकसानदायक है। तो बादल हल्के हल्के बादल बने रहें और रुक रुक करके बौछारें पड़ती रहें। दिन में थोड़ी बहुत हल्की हल्की बौछार पड़े, सुबह शाम या दिन में 2-3 बार भी। तो ये जो आमतौर पर सावन के महीने में हम देखते आए हैं पहले से मानसून का जो पैटर्न रहा है, तो फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, मक्के के लिए फ़ायदेमंद रहेगा और धान की फसल को बहुत लाभ पहुंचेगा इससे। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जो फसलें पानी ज़्यादा होने की वजह से नुकसान जिनको पहुंचता है वो भी नहीं होगा, और जो ऊपर से बारिश पड़ेगी उससे फसलों की वृद्धि बहुत अच्छी होगी, फसलों का विकास अच्छा होगा और उर्वरक या अन्य जो छिड़काव आप करते हैं उसका भी नुकसान नहीं होगा। बिहार के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।